हेलो एवरीवन। हम में से कई लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे कि 21st सेंचुरी में एक देश ऐसी सोच रख सकता है जैसी चाइना की है। जी हाँ दोस्तों, 21st सेंचुरी में भी चाइना अपने डोमिनेंस बनाना चाहता है पूरी दुनिया पर, या यूं कहिए कि दुनिया के काफी हिस्सों पर तो वो अपने डोमिनेंस बना चुका है। और ये डोमिनेंस बनाने के लिए चाइना दो तरीके अपनाता है। पहला तरीका जो है वो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज या भारत जैसे देशों पर अप्लाई करता है, और जो दूसरा तरीका है वो अपनाता है वो गरीब देशों पर, जैसे कि अफ्रीका के। भारत जैसे देशों पर अपने डोमिनेंस बढ़ाने के लिए चाइना क्या करता है? इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है जब आप मार्केट जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो जो सामान भारत में बना हुआ है या किसी और देश में बना हुआ है वो 500 रुपए का बिकता है, वही सामान जब चाइना का होता है तो वो सिर्फ 150 या 200 रुपए का होता है। प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? ये चाइना की सोची समझी साजिश है। इट्स अ प्लान। सबसे पहला कारण कि चाइना का सामान सस्ता क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि चाइना में कोई लेबर लॉज है ही नहीं, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाइनीज कंपनीज जो हैं वो लोगों को बहुत कम सैलरी पर रखती है, उनको वेजेस जो मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इस कारण से उन कंपनीज की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, उनका सामान सस्ते में मैन्युफैक्चर हो जाता है, और लोग इस चीज का अपोज भी नहीं कर पाते क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर कोई इंसान चाइना में अपोज करता है ना सरकार का, तो वो रातों रात गायब हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक चाइनीज स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया चाइना के अगेंस्ट। अगले दिन चाइनीज पुलिस उसके घर पहुंच गई चाइना में और उसके पेरेंट्स को धमकाया। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक सरकार ऐसा कर सकती है तो वहां के लोगों के पास क्या फ्रीडम होगी। वहां पर मीडिया जो है वो भी सरकार के हिसाब से ही चलता है, सरकार के अगेंस्ट आपको कभी कोई न्यूज नहीं मिलेगी चाइना में। एक और कारण है चाइना के सामान का सस्ता होने का। चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज कंपनीज को सब्सिडी देती है, जिसके कारण कंपनीज की कॉस्ट जो है वो और कम हो जाती है। इस कारण से चाइनीज कंपनी सक्सेसफुल होती है अपना सस्ता सामान दूसरी कंट्रीज में उतारने के लिए, और इस कारण से वो उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत कंपेटिटिव हो जाती है। चाइना की जो ये स्ट्रेटजी है दूसरे कंट्रीज में सस्ता सामान बेचने की, ये दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि अगर आप भारत का एग्जांपल लें तो देखिए, भारत में बनने वाला सामान महंगा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर मजदूरों का भी ध्यान रखा जाता है, उनको ज्यादा सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू जितनी की चाइना में दी जाएगी। तो हमारा सामान महंगा है, इस कारण लोग यहाँ का सामान नहीं खरीदते हैं, चाइनीज सामान खरीदते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो लोकल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाती और धीरे धीरे बंद हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि चाइना का ही सामान बिकने लग जाता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, और काफी हद तक तो ऐसा होना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि टाटा, बजाज, टीवीएस, इनमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं। अगर आप बात करें फार्मा इंडस्ट्री की तो 65% से 80% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में यूज होने वाला भी बहुत सारा सामान चाइना से आता है। तो इसका मतलब यह है कि काफी हद तक चाइना ने ऑलरेडी अपनी डोमिनेंस भारत के ऊपर बना ली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइनीज सामान को बॉयकॉट करके आप चाइना को बहुत सारा नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चाइना के जो टोटल एक्सपोर्ट हैं उसका भारत का शेयर सिर्फ 2.95% है, 3% से भी कम। मतलब अगर आप सारा सामान चाइना से बुलाना बंद कर दें तो भी चाइना का 97% बिजनेस दूसरे देशों से है, वो चलता रहेगा। मतलब हम चाइना को ऐसे कोई डैमेज नहीं कर सकते। हाँ, इससे हमारा नुकसान जरूर होगा, क्योंकि हमारे जो टोटल इंपोर्ट है, जो दूसरे देशों से जो टोटल सामान आता है उसका 19% चाइना से आता है। और उसमें भी बुरी बात यह है कि बहुत सारा सामान जो चाइना से आता है उसका हमारे पास फिलहाल कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मतलब हम चाइना पर बुरी तरह से डिपेंडेंट हैं। अच्छा, आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि चाइना की इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। लेकिन उसकी बात करने के पहले हम चलते हैं उस दूसरे तरीके पर जो चाइना अपनाता है अपने डोमिनेंस बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया पर, और वो चाइना अप्लाई करता है गरीब देशों पर। अफ्रीका में बहुत सारे गरीब देश है,
चाइना उनको लोन देता है वहां पर रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए और दूसरे डेवलपमेंट वर्क के लिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार चाइना ने पिछले कुछ टाइम में 150 देशों को $1.5 ट्रिलियन का लोन दिया है। अगर आप बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक की, इन दोनों ने मिलाकर $200 बिलियन का कर्ज दिया है। इसका मतलब चाइना ने वर्ल्ड बैंक और IMF से 750 गुना ज्यादा लोन दिया है। चाइना ये जानता है कि गरीब देश इस लोन को पे नहीं कर पाएंगे और वो धीरे धीरे वहां पर जमीन खरीदने लग जाता है, जिस जमीन का वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। श्रीलंका में एक पोर्ट चाइना खरीद चुका है, उसको वो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले चुका है और वो उस पोर्ट का अपने तरह से इस्तेमाल करता है। वहां पर यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। वो पोर्ट डेवलप करने में चाइना ने हेल्प की थी श्रीलंका की, एंड श्रीलंका वो पैसा वापस नहीं दे पाया। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जैसे अमीर देश हो या फिर भारत जैसे देश हो या गरीब देश हो, सभी चाइना से बुरी तरह से परेशान हैं। हमारे साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और सोचने की बात यह है कि चाइना की बाउंड्री 14 अलग अलग देशों की बाउंड्री को टच करती है और चाइना के सबके साथ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चाइना के साथ है। सबके साथ आपके डिस्प्यूट्स कैसे हो सकते हैं? नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन कि हम कैसे चाइना को काउंटर कर सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हाँ, सॉल्यूशन इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, चाइना की जो डोमिनेंस बनी है भारत के ऊपर या दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर, वो एक दिन में या एक साल में नहीं बन गई, वो धीरे धीरे बनी है। चाइना जो सुपर पावर बना है, चाइना के बिजनेस पर जो होल्ड बनी है, वो धीरे धीरे उस लेवल पर आ गई है जहां पर वो आज है। अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगें और इसके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली इस डोमिनेंस को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। कैसे? अगर हम बात करें भारत की, तो सबसे पहले तो चाइना का जो ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, सामान वहां से बुलवाया जाए। जैसे कि अगर एक सामान चाइना में मिलता है और वियतनाम से भी आ सकता है, तो उसको वियतनाम से बुलवाया जाए, ताइवान से बुलाया जाए, ताकि चाइना पर हमारी डिपेंडेंस कम हो। जहां पर चाइना का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वहां पर धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी हमारे देश में। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी है। तो हम चाइना का एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, न सिर्फ हमारे खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। अगर हमारे देश में पॉलिसीज चेंज की जाए तो दूसरे कंट्रीज भी हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि चाइना से परेशान सभी है। लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गए हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत विरोध कर रहे हैं चाइना को, और दूसरे देशों में भी धीरे धीरे चाइना के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। तो अगर भारत सोच समझकर काम करे, अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे, पॉलिसीज को चेंज करे, तो हाँ, हम एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, और हम दुनिया को मुक्त करवा सकते हैं चाइना के इस आतंक से। देखिए, चाइना से सिर्फ दुनिया परेशान नहीं है, चाइना के खुद की जनता वहां से परेशान है। कौन इंसान ये चाहेगा कि वो इतने डर डर के जिए कि अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो उसे गायब कर दिया जाएगा? कोई नहीं चाहता, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाते। और एक बात जो मुकेश भायल जैसा इंसान सोच सकता है, वो WTO में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आता। हम कहते हैं कि ट्रेड है तो चाइना का सामान आता है, हर देश दूसरे देश में अपना सामान बेच सकता है। बिल्कुल बेच सकता है, बेचता है, लेकिन आप एक बात बताइए, चाइना का सामान दूसरे देशों में आता है, दूसरे देशों का सामान चाइना में जाता है क्या? चाइना में सोशल मीडिया बैन है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये वहां पर कुछ भी नहीं चलते। तो भाई, जब आप ओपन मार्केट हैं, चाइना हमेशा ये कहता है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं तो हम किसी के सामान का अपोज ना करें। तो भाई, तुम लोग क्यों करते हो? तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते सोशल मीडिया को और दूसरी चीजों को जो बाहर से आती है? क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं खोट है। आखिर में बस मैं ये कहूंगा कि अगर हम चाइना की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत विरोध कर रहे हैं, ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चाइना पर प्रेशर बढ़ेगा। और डेफिनेटली जो चाइना की डोमिनेंस है हमारे ऊपर, जो चाइना हमेशा सबको धमकाता रहता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा।